बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और नाज़रीन, आज हम लोगों का ये करंट अफेयर के एक स्पेशल प्रोग्राम हम लोगों ने अरेंज किया है। इस प्रोग्राम में हम लोग नाज़रीन यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स जो कि हज़ारा की पॉलिटिक्स हैं और स्पेशली मानसेरा की जो पॉलिटिक्स हैं उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पे बात करेंगे। उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत पे भी बात होगी और नेशनल इशूज़ पे भी बात होगी। नाज़रीन, आज मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेड गेस्ट शहज़ादा अब्दुल्ला हारून खान साहब मौजूद हैं, जो कि एक इमर्जिंग पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन है। सिटीज़नशिप पे बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं और सोसाइटी की अपलिफ्ट पे हमेशा ये रीइटरेट करते हैं। तो आज इनसे भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी। उसके साथ मेरे साथ सरदार तोकीर साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर प्रोड्यूसर और एनालिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। अब्दुल्ला साहब, लोकल पॉलिटिक्स का मैंने जिक्र किया, लोकल पॉलिटिक्स से मैं स्टार्ट करूंगा, मानसेरा की लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं। आपने बोला था कि अगर हमें मौका मिला तो हम लोकल पॉलिटिक्स में जितनी आवाज़ उठा सके या जो चेंज हम ला सके वो हम लाएंगे। तो आप आज ये बताएं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। टूरिज़म की बड़ी बात हो रही है, माइनिंग की बात हो रही है, तो किस किस्म की डेवलपमेंट आगे एक्सपेक्ट करें लोग आपके टेन्योर में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुतीब भाई आपका, सरदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आके अपने इलाके को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकूँ और जो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन रहा है, जो जो चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको बता सकूँ। तो आपने बात की टूरिज़म की, जैसा कि मैं आपके पहले प्रोग्राम्स में बता चुका था कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मैं इलाके में टूरिज़म के ऊपर काम करूँगा। तो मैं आपको आज यहाँ पे ये चीज़ बताता जाऊँ आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से कि लोगों को भी पता चले कि सिरन वैली को एज़ टूरिज़म डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैं प्रपोज़ल ज़ाहिद चंदेब साहब को दे के आ चुका हूँ। उस पे मेरी डीजी साहब से भी कोऑर्डिनेशन हो चुकी है, उस पे काम चल रहा है और हम इको टूरिज़म इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सिरन वैली से। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, तो ऑन द रिकॉर्ड भी आ चुका है, वादे वफा हो रहे हैं। जी जी, मैं कर चुका हूँ और मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ मैं आपको बोल के जाऊँगा उस पर मैं काम करूँगा। तो हालांकि हमारा हल्का NA-15 था, PK-40 से हमारे दूसरे कैंडिडेट थे अब्दुल शकूर खान, वो भी हमारी पार्टी के एक अच्छे आप कह लें कि अच्छे लीडर हैं और उनके लिए मैंने दस्तबरदार हुआ था मैं PK-40 से। बट मेरे लिए PK-40 और NA-15 दोनों डिस्ट्रिक्ट मानसरा के, बल्कि कोई भी जो भी हल्के हैं वो मेरा घर हैं। और बावजूद इसके कि NA-15 से इलेक्शन लड़ा है, PK-40 सिरन वैली के लिए ये प्रपोज़ल मैं पेश कर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ऐड करता जाऊँ कि NA-15 जो कि जिस हल्के से हम इलेक्शन कर चुके हैं उस पे दरबंद और शुगली बांडी और इस तरह के 2 या 3 स्पॉट्स हमने सिलेक्ट कर चुके हैं जहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। उसके थ्रू हम कैंपिंग के लिए कैंपिंग पॉड्स इंशाल्लाह ला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि NA-15 में ये जो अपर एरियाज़ हैं हिल टॉप्स पे, जिनमें तनावल वगैरह आप कह सकते हैं, तनावल आ जाता है, दरबंद आ जाता है और तुरगर आ जाता है, तो हम इन्हें भी टूरिज़म के हवाले से इनका प्रपोज़ल भी बहुत जल्द पेश कर लें और इसे भी शामिल करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह चुके हैं नुमाइंदगी ना होने की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरदार साहब, आप कुछ इस चीज़ पे रोशनी डालना चाहें? नहीं, पिछले बड़ा शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। आप शमाल HD न्यूज़ के स्टूडियो में आए, थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी। असल में हमारा काम तो यही है, बात करना। अब पिछला इंटरव्यू भी आप जब यहाँ से होके गए तो हमने काफ़ी बातें आपकी नोट करके रखी, बल्कि पूरा इंटरव्यू हमारे पास सारा रिकॉर्डेड है। जी जी। तो यहाँ पे क्योंकि अक्सर ये हमने देखा है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो बस होना चाहिए, कर देंगे, आपने यही अल्फाज सुने होंगे। जी जी। तो मज़ा तब आए कि आप
आप इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जब आप, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं हुआ, जी जी तो नेक्स्ट उसमें आप कहें ये हमने जी कर दिया है, जी जी ये मतलब एग्जीक्यूशन की बात Yes. करना चाह रहे हैं कि चीज एग्जीक्यूट हो गई मैं है। आसान अल्फाज में बोलता हूँ ना ताकि आवाम को समझ आए ना जी जी कि नहीं, ये वो वैसे एग्जीक्यूशन भी बड़ा आसान लफ्ज है। वैसे किसी को समझ नहीं आया। कैंपिंग पॉड्स हो चुके हैं सिरन वैली जी। के लिए भी, और दरबंद NA-15 में दरबंद और शुगली बांडी के पास है एरिया, उसके लिए भी कैंपिंग मैं पॉड्स चाहूंगा- फर्स्ट स्टेप था, वो कर दिया है। और प्रोपोजल में आपको पता है कि मैं दे चुका हूँ, जी जी बट हुकूमत की तरफ से थोड़ा टाइम लगता है हर ज़ाहिर चीज़ है में, बात, हर चीज़ में। और लेकिन मेरे साथ कमिटमेंट है मिनिस्टर साहब की, अच्छा वो इस दफ़ा सिरन वैली को शामिल कौन करवाएंगे से मिनिस्टर NA-15 साहब? को भी। जाहिद चंदेब साहब एडवाइज़र टू CM जो हैं अच्छा, टूरिज्म पे, अच्छा। उनके साथ। जी जी अच्छा, तो बात यही थी कि यानी हमें बड़ी ये खुशी होगी कि शहजादा साहब ने नवाज शरीफ साहब को रहा है, बल्कि खुदा खुदा करके मान गए मेरे ख्याल में ना नहीं। कि मैं हार गया हूँ। जी जी अभी वो दूसरी सीट उनकी रहती है डॉक्टर यास्मीन रास्ता वाली, जी जी तो वो अभी देखते हैं कि इंशाल्लाह जब ये इस हल्के में काम होगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा था कि आप जितना भी काम है सिर्फ अपने हल्के में करेंगे या ऑन द होल देखेंगे कि क्या हो रहा है? सर, एक और चीज़ आपसे शेयर कर लूँ Please. जो हमारे हल्के से रिलेटेड नहीं है, जो ओवरऑल जनरली मानसरा से रिलेटेड है। अच्छा हमारा कुछ फंड जो है पेंडिंग था PNDP में मानसरा का, जो निकाल दिया गया था। अच्छा मेरी मीटिंग हुई है और मैंने दोबारा से लिस्ट में शामिल करवाया है वो फंड, राइट, ठीक है, जो हो चुका है। हो चुका है। हाँ। सही चलिए, बात। ये तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है अच्छा कि हो चुका है। जी जी इनिशिएटिव है। अच्छा, किस किस्म के चैलेंजेस अब्दुल्ला साहब आपको फेस करने पड़े इलेक्शंस के बाद? एक तो ये क्वेश्चन है, और इसी के साथ क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कि आपका सूबे का और विफाक का कोऑर्डिनेशन क्या चल रहा है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं काफी हद तक, जी, तो जी। क्या आप लोगों का कोऑर्डिनेशन ठीक चल रहा है यहाँ पे PTI गवर्नमेंट का? टू बी ऑनेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाए। मैं क्योंकि आपके प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में जब भी गया हूँ, मैंने झूठ ना बोला है, ना मैं झूठ की बात करना चाहता हूँ। जहाँ पे नुकसान हो रहा हो तो आदमी को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमने नेशनल का इलेक्शन किया है और हमारे साथ कई मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के जिन्होंने किया है, और जो कि KPK से भी बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारा कोई कोऑर्डिनेशन बना नहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। हम इस कोशिश में हैं कि कोऑर्डिनेशन बन जाए, लेकिन उसके अंदर ये है कि हमारा जो नई लीडरशिप आ रही है, और ऑब्वियसली वो पार्टी प्लेटफॉर्म से वोट लेके आ रही है, उन्हें ये चाहिए कि अपना कोऑर्डिनेशन ठीक करें। नेशनल में हम ऑपोजिशन में हैं, जी हाँ। प्रोविंशियल में हम गवर्नमेंट पे हैं, KPK में। तो अगर ये लोग कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आपकी बात पे साथ, क्योंकि वही ये सवाल बनता है कि जो आजकल माहौल चल रहा है आपको पता है, और बिल्कुल ज़ातियात तक भी तकरीबन जी जी दोनों आ गए हैं, जी जी गंडापुर साहब भी और कुंडी साहब भी, जी जी। और अपने आप को ये कज़न भी कहते हैं, और जी। लेकिन इस माहौल में कोऑर्डिनेशन आपका कैसे ठीक होगा, मुझे तो समझ नहीं आती। नहीं, वो इस तरह है कि ये जो अभी इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं पॉलिटिकली जो चल रहा है, वो इस वजह से भी क्योटिक बना हुआ है कि मेन स्ट्रीम जो हमारी लीडरशिप है, जो मतलब जिसका ये पार्टी है, जिसकी आइडियोलॉजी है, जिसे हम सब फॉलो करते हैं, इमरान खान साहब का कह रहे हैं। इमरान खान साहब, वो जेल के अंदर हैं। सही है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, वो कोई लोग लैंड करें अगर एयरपोर्ट से नीचे तो वो भी केसेस एक दिन में भी काफ़ी केसेस ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरी तरफ एक दिन में कई केसेस बन भी जाते हैं, बन भी जाते हैं। जो कि अब लोग भी समझते जा रहे हैं, अवाम भी समझती जा रही है। अच्छा, कौन बना देता है ये केसेस और क्यों बनाता है? सर, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, आप जैसे आप सोच रहे हैं वही बना रहा है। नहीं, ये तो चले एक अजम्पशन है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास तो स्टैट्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये केसेस क्यों 76 साल की तारीख में रिपीटेडली, एक टेन्योर में एक बंदा फरिश्ता होता है, अगले टेन्योर में वो शैतान सर, बन ये जाता है। क्वेश्चन मैं अवाम की तरफ से, ठीक है, मैं अपने ऐवान में बैठे हुए जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, जितने भी ऑफिसेज में बैठे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं,
और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जजेस हैं, उनसे आपकी और अवाम की तरफ से मैं खुद पूछ रहा हूँ कि ये केसेस कौन बनाता है और ख़त्म कौन करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो अली अमीन गंडापुर साहब वाला वो उस पे आ गए थे कोऑर्डिनेशन पे, हाँ उस पे बात आधी रात जी की जी रह गई थी। जी जी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जिस तरह सुल्तान राय फिल्मों में लेके ना वो एक भड़क होती थी, उधर से भड़क हमारे वज़ीर आला साहब लगा रहे हैं, उधर जी, से जी। कुंडी साहब जी, लगा रहे जी। हैं, गवर्नर की वो है उनकी एक ओहदा है, बड़ा रिस्पेक्टेबल ओहदा होता है। जी जी लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही जो हम देख रहे हैं आया वही है या ये भी सियासी बयान आते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और है। क्योंकि जब पीछे आपको बता दूं जी, जी। जब आए थे अपना वजीर दाखिला साहब आए थे, जी जी तो उस वक्त तो बड़े सारे एक पेज पे बैठे हुए थे बड़े आराम से, तो जी वो भी कुछ समझ नहीं। आपको सर समझ आई? जी, अब यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट विफाक में बैठी हुई है और जो सूबे में बैठी है उनका कोऑर्डिनेशन तो बाज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रहा है कि वो साथ मिलते भी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। ऑल्दो के सीएम साहब ये कहते हैं कि ये मेरा उनके साथ एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ऑफिशियल रिलेशनशिप है। इनके क्वेश्चन तो को जरा बाद में समझा एड्रेस करता हूँ, जी। आपके क्वेश्चन को पहले करता हूँ। ठीक है। देखें, आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन ठीक लग रही है, टीवी पे कोऑर्डिनेशन ठीक लगने से ग्राउंड पे एक कॉमन आदमी है उसका मसला नहीं हल होगा। कोऑर्डिनेशन ठीक होनी चाहिए ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड। जब ऑन द ग्राउंड ठीक होगी तो तब चीजें ठीक लगेंगी भी और होंगी भी। अगर कोऑर्डिनेशन ठीक है तो मेरा यह सवाल है कि पिछले कितने टाइम से डीसी साहब को मैंने कॉल की, एक्सीएन साहब को मैंने कॉल की, मैंने उन्हें बोला कि तोरगर के ये रोड्स बंद हैं। सर कैसे कितने बंद है, टाइम से? मतलब क्या स्लाइडिंग हो गई, लैंड स्लाइडिंग हो? हाँ वो जो है बैकवर्ड एरिया है, वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। आपको तो पता है जो हमसे पहले जो हमारे रिस्पेक्टेड राइवल्स थे उन्होंने कच्चे रोड बनाए हैं, मशीनें लगाई हैं, और वो भी पीडब्ल्यूडी का बहुत बड़ा स्कैंडल है अभी जो आएगा आगे। अच्छा, अभी आने रोड पहले बने हैं और स्कीमें बाद में रखी गई हैं। हाँ अच्छा हाँ जी ठीक है। तो वो रोड्स बनाने की वजह से ये हुआ कि रोड तो कच्चे थे और प्रॉपरली उसे एक जैसे इंजीनियर होता है, जैसे कोई मतलब टेक्निकल स्टाफ होता है, वो एक चीज को प्लान करके बनाता है, वो प्लान नहीं हुई होता है ना, तो वो स्लाइड हो जाते हैं। जब स्लाइड होते हैं उसके बाद वो उन लोगों को कितनी दुश्वारी होती होगी। ऑलरेडी एक बैकवर्ड जगह पे रहते हुए लोग जो मातम, जनाजे, गम, शादी, साथ रोजमर्रा की जिंदगी जो बड़े मुश्किल से गुजार रहे हैं, एक ही चीज है उनके पास कच्चा रोड, वो भी बंद हो जाए। तो आपने मीडिया को साथ लेकर नहीं वो बना के डी साहब को बताया या उसको अनेयर किया कि भाई ये सर देखिए, पे ये हाल है। अब मीडिया पे बैठा हूं ना, जी। पहले तो अब मैंने आप उन्हें बात कर रहे हैं। बताया जो तरीका होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव का तरीका होता है कि वो बताएं। तो आप अब मैं मीडिया के थ्रू बता रहा हूं। भेजे हमें वीडियोस बना जी, के इसकी किसी बंदे footage के दें, हम थ्रू इसकी हमें footage को फुटेज दें, सामने हमें लाएंगे और कोशिश करेंगे हम कि चलाएंगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्व हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप ग्राउंड लेवल पे आके कॉमनर के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताऊं, गवर्नमेंट हमारी है ना, मैंने छुपाया नहीं आपसे। जी। अगर मैं छुपाऊंगा तो तोरगर के लोगों ने जो वफा की है पीटीआई के साथ, उनके साथ दगा होगा, उनके साथ बेवफाई होगी। इसके साथ ही दूसरा आपको बता देता हूं इशू, उधर एलिमेंट्री स्कूल्स बने हुए हैं, आपको पता होगा। जी बिल्कुल, एलिमेंट्री ऐसे ही स्कूल्स बनते हैं, जी उसमें से टीचर्स की ट्रांसफर्स हो गई हैं। मैं कितनी दफ़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़ोन करके बता चुका हूं कि आपने अगर ट्रांसफर्स की हैं तो अल्टरनेटिव क्या दिया बच्चों को, उनकी तालीम सफ़र हो रही है। वो कहते हैं ऊपर बात करो, ऊपर बात करते हैं, वो कहते हैं ये नीचे का मसला है, हम नीचे और ऊपर भागते रहेंगे। मेरा अब ये प्लान है कि इंशाल्लाह उन सब लोगों को लेके प्रोटेस्ट करूं, बेशक जिसके खिलाफ जाता है, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने पीटीआई को और इमरान खान के लिए, किसी और शख्सियत के लिए नहीं है, इमरान खान के लिए उन लोगों ने बगैर देखे हुए वोट दिया। हमारी कैंपेन में भी मुश्किलात थी, वो आपकी पार्टी का एक हाँ, स्लोगन भी था, मुश्किलात जुल्म का बदला वोट से। तो क्या तो उन्होंने अवाम जुल्म को का बदला वोट से लिया है, अब हमें अवाम को बदला देना है ना। बिल्कुल।
हमें उनकी वफा का बदला देना है और डेवलपमेंट से देना है। और मैं इंशाल्लाह तोरगर के उन लोगों के साथ इंशाल्लाह खड़ा हूँ। मुझे प्रोटेस्ट करना आया, मुझे जो करना आया, बेशक जो खफा होता है खुश होता है, मैं करूँगा। आप उनके राइट्स की बात करेंगे, क्योंकि तब तक वो करेंगे उन जब लोगों का तक है, राइट उन लोगों का है। बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी बिल्कुल बात हमारी, करनी बिल्कुल भी ठीक चाहिए है। आपको, क्योंकि मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम हो रहा है, इशारे हो रहे हैं, ब्रेक टाइम ले लें थोड़ा। जी नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स एबटाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वैरायटी की वाहिद और बाएतमाद दुकान। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स हर साइज और हर कंपनी की मसनूआत, मुल्की व गैर मुल्की वैरायटी जिसमें हर साइज की LED स्क्रीन, गैस के चूल्हे, रेफ्रिजरेटर्स। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला खान साहब और प्रोड्यूसर सरदार तौकीर साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि खान साहब के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? इस टाइम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि खान साहब का, इमरान खान साहब का इस मुल्क की पॉलिटिक्स में और एक लीडर के तौर पे आगे क्या फ्यूचर है? सर, मैं तो ये समझता हूँ कि जो बातें उन पे क्रिटिसिज्म बनाया गया था वो सारा नेगेट हो चुका है। कुछ लोगों को जिन्हें ऑब्जेक्शंस थे कुछ बातों पे कि ये जेल नहीं जा सकते, सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते, रह नहीं सकते, मतलब ऐसी बातें आपको पता है काफ़ी लोग करते थे। अब ये पता चल गया कि वो जेल भी बर्दाश्त किए हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, अपनी बात पे डटे हुए हैं। और साथ ये भी पता चल गया कि पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है और चीज़ें जो हमारा कॉमन आदमी है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस, इतनी चीज़ों के बाद भी पब्लिक ओपिनियन उनके हक में है। फॉर्म 45 का वो रिज़ल्ट है, फॉर्म 47 का वो रिज़ल्ट बना हुआ है। ये सारी चीज़ें पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे अब आम पब्लिक को पता चल गई हैं। मेरे ख्याल से जितना उन्हें अंदर रखेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। अच्छा, इस सिलसिले में आपका, हमें ये खबर मिली है कि आप कोई रैली स्टार्ट कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। बिल्कुल, मैं तहरीक का ऐलान कर चुका हूँ। हम पहले थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह हर यूसी में हम जाएंगे, रैली भी करेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह हम एक बड़ा मोमेंटम बनाएंगे। बड़ा मोमेंटम बन जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम इसे फर्दर ऑन प्लान करके लेके जाएंगे आगे। कौन लीड कौन कर रहा है इस रैली को? कॉमन PTI का कॉमन वर्कर। अच्छा। हम लीडरशिप को दावत देंगे कि सारा अपने कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन ये क्रेडिट लेने की जंग नहीं है। इसका क्रेडिट जो है वो कॉमन PTI के वर्कर को जाएगा, क्योंकि उस दिन जो रैली हुई है वो मेरी नहीं थी। अच्छा, ठीक है। मैं इनवाइटेड था, वर्कर्स ने इनवाइट किया था और वो चाहते थे कि ये रैली हो, और मैं वही वर्कर्स की कॉल पे आया हूँ। और सारा क्रेडिट इंतज़ाम का, सारा क्रेडिट हर चीज़ का उनका है। आप यकीन माने कि कोई भी कंट्रीब्यूशन उनकी रैली के अंदर हमारा नहीं था। हम सिर्फ आए हैं और वो क्रेडिट अगर उनसे हम छीनेंगे तो फिर इसका मतलब है हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, खान साहब किसके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? देखिए, नून लीग भी उनको ऑफर कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी ऑफर कर चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये लोग पपेट्स हैं, मैं इनके साथ बात नहीं करना चाहता। तो वो आखिर किसके साथ और क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं? सीधी बात है, जिनके पास पावर है, इस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, वो उनके साथ ही मुज़ाकरात अच्छा, करना इसमें चाहते एक हैं। बात आपकी काट रहा हूँ मैं, वो इसलिए कि बिल्कुल लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन है जी प्लीज़। कि बानी PTI ने इजाज़त दे दी है
कि नून आप लीग से बात करने की। जी इन लोगों से बात करें, मुज़ाकरात करें, आगे बढ़ाएं, यानी कि जी जी जी, ये आज की अभी की डेवलपमेंट इसको है। देखना चाहिए कि इसकी क्या निटी ग्रिटी है। हाँ, ये तो अभी लेकिन आएगी खान साहब ना। ऐसी बात कर नहीं सकते, इससे उनके बयानिए को नुकसान पहुंचता है। ये बात देखनी पड़ेगी, इस पे थोड़ी गौर व फिक्र होना गौर व चाहिए कि फिक्र किस चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने की है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप खान बात साहब का आगे बढ़ाएं। बयानिया क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ दोनों से। जी जी खान साहब का बयानिया क्या है? सर, हमें क्या पता है, हम तो आपके पीछे लगे हुए हैं, खान हमें साहब तो आप का- बताएंगे। खान साहब का बयानिया जो है वो प्योरली पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करना है, उसके कॉमन लोगों के लिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ऊपर करना है कॉमन लोगों के लिए। अगर कॉमन लोगों के लिए हमें किसी से बात करनी पड़ती है इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर कोई भी हैं, अगर उन्हें फ़ायदा है तो हम वो करेंगे, अगर उन्हें नुकसान है हम देखेंगे तो हम नहीं करेंगे। सीधी बात है। बिल्कुल ठीक है। इसे कहते हैं सियासत। आपने इनकी बात को गौर किया है? जी मैंने किया गौर, मैं उसी पे मेरा मेरी अगला- बात के बाद इनके आपने जवाब पे गौर किया, ये होती है सियासत। ऐसा क्योंकि सियासत आजकल वो हो गई है ना कि जो पहले सियासत नहीं थी वो आज सियासत है, कि जो पहले वाली बिल्कुल भी नहीं है। पहले सियासत का तो और नाम होता था ना, जिस तरह से हमारी खिलाफत थी या जिस तरह से वो सारा बाकी खुलफाए political राशिदीन setup थे से। उस तरह से। लेकिन आजकल सियासत और एक बयान दे के झूठ बोल के आप लोग बाद में जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है भाई आपने तो ये वो तो सियासी बयान है। आगे सुप्रीम कोर्ट भी माशाल्लाह ये देखें उसको ये नहीं कह रही कि तुम एक लीडर हो कि तुम इतने बड़े ओहदे पे फायज और तुमने झूठ बोला है वो चीज़, दो उसको तुम उठा नहीं रहे हो। मेरी बात आप मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। नहीं, आपकी मेरा बात इशारा के- नवाज शरीफ की तरफ आपकी से। बात के बाद नहीं, नहीं सर, नवाज शरीफ की तरफ मैंने तो एक नहीं, वो जनरल कॉन्टेक्स्ट जातियों में के बात साथ की नहीं है। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ, आपकी तो बात हो गई ना। मैंने मैं तो मैंने एक तो जनरल अप्रिशिएट किया, कॉन्टेक्स्ट में बात की। मैंने तो आपको अप्रिशिएट किया ना जी, जी, बिल्कुल। कि सियासतदान जो होता है उसको तरीका आना चाहिए कि जिस तरह आपने जवाब दी। मैंने वो पहले बात गोलो अलग फेल कर- में तजाद नहीं होना चाहिए। हाँ, गोलो फेल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको हम इसीलिए आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये ज़्यादा आपको ज़्यादा बुलाते हैं हम, जी, जी, कि हम आपसे जिस तरह का मर्जी है सवाल करें और आप भी करें। हमें पता है कि आप मैं लोग ऑनर फील करता हूँ आपके पास। इंशाल्लाह हमें पता है कि आप लोग काम करने वाले हैं। मेरे ख्याल में आपके जो वालिद साहब हैं, मेरे कोई उन पे अभी तक इल्ज़ाम नहीं है किसी भी चीज़ अल्लाह का। का बिल्कुल शुक्र ऐसा है। ही ये बड़ा क्रेडिट होता है किसी भी सियासतदान का कि उस पर इल्ज़ाम तक ना हो। सर आप जजेस की बात कर रहे थे तो यहाँ से मैं अब्दुल्ला हाँ। साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो जो 6 जजेस ने हाई कोर्ट के ने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, जी जी, उस लेटर का क्या हुआ, उसका क्या बना, उसका कुछ बनेगा आगे आने वाले दिनों में? ये बहुत बड़ी बात है। हाई कोर्ट के जजेस जो मतलब है एक सूबे के मरकज़ हैं और वहाँ से लोगों के इंसाफ का फैसला होता है। वहाँ से पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है मजलूम कौन है और एक्यूज़ड कौन है। वो अगर वो लेटर लिखते हैं जो इतने लोगों के ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं तो उस चीज़ को तो सीरियस लेना चाहिए। और मेरे ख़्याल में उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी गैर मुतनाज़ा होनी चाहिए। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बात है ये, इसके अंदर तो देखें कि भाई वो इतने बड़े सीनियर ऑनरेबल जजेस वो अगर इस चीज़ पे आए हैं तो देयर वुड बी समथिंग ना। एग्जैक्टली। ये तो नहीं हो सकता कि वो वैसे ही तो नहीं, overnight हाँ चीज़ वैसे ही होगी। तो बात नहीं करते। या उन्होंने अपने कॉन्शियसली ये बात की है या वो कोई रेलिवेंट उनके पास इंफॉर्मेशन है जिससे उन्होंने बात की है। ये तो हर चीज़ पाकिस्तान में जो आती है और बस वो कुछ आ टाइम जाती के बाद आज खामोश हो जाती है। आज मतलब सब बड़ी एक इसमें वो डेवलपमेंट हुई है कि इसी तनाजुर में ना कि आपको पता है खबर मालिका वाला जो केस चल रहा है, इज्जत केस का, इज्जत में निकाह हुआ। हालांकि ये घटिया तरीन ये केस हम इसको कहते हैं कि भाई ऐसा केस कभी भी नहीं होना चाहिए था किसी के खिलाफ भी, वो चाहे खान साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या जो कोई भी है, किसी के खिलाफ इस तरह नीचे नहीं गिरना चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं होना बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ये जज हैं उन्होंने ये कहा है कि मेरे जज पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है
और पिछली हियरिंग में कहा था ना उन्होंने ना कि भाई मुझे एतबार नहीं है इस जज पे, अच्छा, और मेरा केस चेंज करें, किसी और अदालत में ले जाएं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि इसने मेरे जज पे इल्ज़ाम लगाया है तो मुझे एक्शन तो लेना होगा, एक्शन लेना होगा। हाँ, तो लिहाजा उन्होंने उनको कहा है कि आप 13 तारीख को आप जनरल जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो भी हाजिर हो और अपना ये आके इसकी तरजीह करें, और वही जज जो है वो फैसला देगा। ये देखें बड़ी डेवलपमेंट है ना, ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, अच्छी बात है कि अपने जजेस का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने लेटर लिखे, इससे पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी ये इंसिडेंट हुआ था, तब इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया था, तो ये इससे पहले भी इंसिडेंट हो चुके हैं। खैर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने का भी बयान आया ना, जी जी, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं बनेगा, उन्होंने स्टेट वे कर दिया, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। मैंने नहीं सुना, बहरहाल ये जो आप बात बता रहे हैं ये बहुत बड़े लूप होल्स हैं। तो उसने कहा जी कुछ भी नहीं होगा, कौन आएगा? इन लोगों को मतलब यहाँ पे इस लेवल पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर एक आम आदमी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लॉ को तो ये इस तरीके से यूज किया गया है हमेशा कि केसेस को डिले करने के लिए ये टैक्टिक्स यूज होते हैं कि भाई ये जज नहीं वो जज, कभी बीमारी के बहाने हो जाते हैं, कभी किस तरह वो लंबा केस ना हो, बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। सर मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। किस बात, किस चीज पे? सर आप फाइनली मौलाना साहब को और खान साहब को एक पेज पे ले आए। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हुआ? हम नहीं, हालात ले आए, हालात या मफादात? नहीं, देखें दोनों चीजें, दोनों मफादात तो पॉलिटिकल हो सकते हैं, फाइनेंशियल मफादात तो नहीं है उनके, नहीं फाइनेंशियल तो होते ही नहीं है ना, वैसे बात करो ना, पॉलिटिकल है ना, ठीक है। तो अगर एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में लोगों के लिए जो बात मुस्बत हो ना, तो वो चीज करने में कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपकी इस बात पे शेर अगर इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल, इरशाद। वो शायर कहता है कि दुश्मनी जम कर करो जी, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम एक हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वाह वाह, तो ये बात ये देखें, इन दोनों पे ये चीज बड़ी जबरदस्त बैठती है जी। तो सर ये जो अलायंस है लॉन्ग टर्म में चल पाएगा या ये शॉर्ट टर्म अलायंस है? देखें, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि इलेक्शंस पे डाउट है ना। जी हाँ, अच्छा ये हमें जरा समझा दें जी। अब जब मौलाना साहब का डाउट अजीब सी सूरत हाल है ना, पीटीआई पे होगा, ज़ाहिर है वो तो वो इधर का कह रहे हैं ना मेरे साथ धांधली हुई है, तो कौन जीता है? उधर पीटीआई के लोग। तो ये फिर किस तरह से वो धांधली का क्या चक्कर? मतलब कि एहतजाज किसके खिलाफ? हाँ, मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, मैं इनका क्वेश्चन लेके और मैं एक बात करता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। डाउट्स तो एक दूसरे पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को रहते हैं, बिल्कुल। इसका सोल्यूशन ये है कि देखें, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को भी शामिल करें। हम जो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हमारा अलायंस बनता है, हम एक एजेंडा पे आते हैं जो इन इलेक्शंस के हवाले से भी है, लेकिन एक बहुत दरीना प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान का कि इलेक्टोरल सिस्टम जो है ये तो सब रिफॉर्म्स नहीं आ रहे। आपने बात को ट्विस्ट कर दिया ना फिर ना, सवाल तो कुछ और था। जी जी, सवाल ये था कि वो जो पीटीआई के खिलाफ धांधली का वो कह रहे हैं ना जी जी, कि भाई इन्होंने सीटें जीती हैं मेरी, जी जी, तो वो फिर आपके साथ मिल गए या प्रोटेस्ट के लिए किसके खिलाफ? फिर सर वो पहले अपना तो वो करें ना, पहले कि भाई आपके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें, पीटीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट, पहले अपनी सीटें वापस लें। इस क्वेश्चन को मजीद अगर रिफाइन किया जाए, तो अगर केपीके में धांधली हुई है और हुकूमत बन गई है इस टाइम पीटीआई की, तो मौलाना साहब अगर प्रोटेस्ट करते हैं आपके साथ अलायंस में रहते हुए, तो वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे? सर वो सिस्टम वो तो कर दी ना, वो सिस्टम के अगेंस्ट, वो तो एक बात कर, सिस्टम हम पे भी डाउट है, पीटीआई पे भी डाउट है ना, और हमें अगर किसी और पे डाउट है, नून लीग पे डाउट है, ठीक है, तो इसका हल क्या है? हल यही है ना कि इस चीज पे अपना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये फॉर्म 45 से फॉर्म 47 कैसे बने। अगर कोई उन्हें डाउट्स हैं मौलाना साहब को कि भाई इन हलकों में ये चीज़ें हुई हैं, तो वो अपने एजेंडा में शामिल करें और पूरे इलेक्शन की तहकीक होनी चाहिए जहाँ जहाँ डाउट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए तहकीक की बात नहीं की मैंने पहले, क्योंकि यहाँ तहकीकें होती रहती हैं, उसका रिजल्ट और रिपोर्ट्स जो है अपने हक में आ जाती हैं। पीटीआई के कोई रहनुमा थे, बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए अगले स्टेप पे गया हूँ
कि जब रिफॉर्म्स एजेंडा होगा ना और रिफॉर्म्स आएंगे तो एक का भी डाउट खत्म होगा और दूसरे का भी खत्म होगा। आपकी आसानी के लिए मैं कह बिल्कुल दूं ठीक है। कि पीटीआई के एक मिनट पीटीआई के जो रहनुमा कोई थे, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा ना, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को ऑफर की थी कि भाई आपको जहाँ पे डाउट है आपके ऊपर तो हम वो हल्के खुलवा इंक्वायरी, देंगे। बिल्कुल तो मैंने भी खुल के आपके चैनल पे अभी कहा कि उन्हें डाउट है तो वही ना, वो हम खुलवा देते हैं तो फिर हम एक हो जाते हैं, तो एक होके फिर दूसरे अच्छा, ये सिस्टम सारे डाउट्स जिस टाइम ये ऑपोजिशन होती है इनको तब ये डाउट्स क्यों नजर आते हैं? गवर्नमेंट वाले पहले 2017-18 में मियां साहब को डाउट्स नजर आ रहे थे, अब पीटीआई को डाउट्स नजर आ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट में इनको डाउट्स क्यों नहीं नजर आते? जिस तरह मियां साहब ने कहा था वोट को इज्जत दो, जो खान साहब कह रहे हैं जुल्म का बदला वोट से, एक स्लोगन बना हुआ जी, है। जी। तो जिस टाइम गवर्नमेंट में होते हैं ये तब क्यों नहीं रेजिस्ट करते कि भाई ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, ये चीजें अब चेंज होनी चाहिए? पावर तो जो गवर्नमेंट पे बेंचेस पे बैठे हैं उनके पास होती देखिए है। पीटीआई का दौर भी जब गुजरा है ना, मैं पहले थोड़ा सा आप बता कर दें प्लीज। पीटीआई क्योंकि भी तो इनको आसानी फिर रहेगी, मुझे सवाल नहीं दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। जब पीटीआई का दौर था उस वक्त भी आप देखें ना क्या काम हुआ है, मेरे ख्याल में कोई काम भी नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें, इस पे तो मेरे ख्याल में कोई भी काम नहीं हुआ। तो आज फिर सारे उसको रो रहे हैं। तो जब ये हुकूमत में होते हैं, जो भी पार्टीज हो, ये नहीं किसी एक का, पीटीआई का मैं नहीं कह रहा, जो भी पार्टी हो, उस पर शाना वो चीज़ें और अपनी सीट और पावर और सारी चीज़ों का मज़ा लेने का फिर वो अलग एक होता है। वो चीज़ें ये फिर इनको माइनर लगने लग जाती हैं, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं वो चीज़ें इनको बहुत बड़ी लगती हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, क्योंकि अवाम उस पर बात कर रही होती है। अवाम उस पर बात करें। ये जैसा कि सरदार साहब ने आपको बोला है, ये फैक्टर्स भी हैं और ज़्यादातर ये फैक्टर्स ही रहते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी बात करूंगा कि मैं जिस स्टांस पे आपके प्रोग्राम में आया, पहले जब मैं पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था या पीटीआई मेरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, मेरा तब भी आपको स्टैंस याद है ना? बिल्कुल याद, बिल्कुल। मेरा आज भी वो स्टैंस है। मैं बिला तफरीक बात कर रहा हूँ, मैं एक पूरे सिस्टम के ऊपर बात कर रहा हूँ। और देखें, पीटीआई, नून, जमीयत, ये पार्टीज़ एक सिटीज़न के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, इश्यूज़ के लिए ना, अपने अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाने के लिए ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू। गुलाम नहीं है ऐसे कोई कॉमन आदमी किसी पार्टी का, वो अपनी मर्जी से उस पार्टी को आइडियलाइज कर रहा है। मैं सब के लिए बिला तफरीक ये बात कर रहा हूँ कि देखें, जब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, चीजें ठीक नहीं, जब तक ये चीज़ें नई रिफॉर्म होंगी, तो आज पीटीआई वाला नून वाले को बोलेगा, नून वाला जो है जमीयत वाले को बोलेगा, ये चीज़ें रहेंगी। तो मेरे ख्याल में सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए। बिल सिस्टम्स में रिफॉर्म्स आने चाहिए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माइक्रोवेव ओवन और जूसर ब्लेंडर जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला साहब, आपसे बात करना चाहूँगा, इस टीम हमारे लोकल सतह हो, सूबाई सतह हो या कौमी सतह हो, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं, जिनमें एजुकेशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, करप्शन है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकॉनमी है। तो ये मसाइल, जिस तरह से करप्शन हो गई, एजुकेशन हो गई, इनमें आपने मतलब गवर्नमेंट में किस तरह से देखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं? मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रॉब्लम्स एजुकेशन, करप्शन में जो प्रॉब्लम्स हैं डिपार्टमेंट्स में, वो क्यों नहीं खत्म हो रहे? कहाँ से प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने इसमें वो चीज़ें भी ऐड की हैं अपने क्वेश्चन में जो कि बेसिक नेसेसिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। उसमें से जो है सर फहरिस्त एजुकेशन है। एजुकेशन किसी भी स्टेट, किसी भी रियासत का जो है ना, वो लिटरेसी जो है वो उसकी बैकबोन है। लोगों में हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों में हमारे सीखने की कमी नहीं है। यही लोग हमारे उठ के जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं,
लेकिन जब हमारे ये एजुकेशन के सिस्टम के साथ ये रहते हैं तो ये स्पॉइल हो जाते हैं। इसमें बेसिक चीज़ ये है, एक तो ये जो क्राइटेरिया है एक टीचर को अपॉइंट करने का, क्योंकि टीचर जो है, प्रोफेसर, टीचर, ये लोग जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, ये आपकी नेशन बिल्डिंग करते हैं। मतलब टीचर्स की रिक्रूटमेंट मेरिट पे नहीं हो रही, आप उस तरफ जा रहे हैं? सर मैं आपको सिस्टम के लूप होल्स बताता ठीक हूँ। है। मेरिट ना मेरिट तो बाद की बात है ना, आपका क्राइटेरिया क्या है? आपका क्राइटेरिया क्या है एक टीचर को हायर करने का? देखें, टीचर वो हायर हुए हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करके और अपने लोग भर्ती किए गए हैं। और अभी तक जो भर्तियां हुई हुई हैं वो यूज हो रहे हैं एज अ कैंपेनिंग टूल आज दिन तक। या अगर मैं बात गलत कर रहा हूं तो ये साथ सरदार साहब बैठे मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। नहीं बिल्कुल ठीक है। हमें अनबाइस्ड, नॉन पॉलिटिकल जो है टीचर्स चाहिए। जब वो आएंगे उनका इंटरेस्ट जो होगा वो एजुकेशन का होगा ना, वो बच्चों का होगा, जो बच्चे आगे बैठ के सीख रहे हैं, ना कि ये हमारी जो ये टीचिंग है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये जो दूसरी टीचिंग है, रिलीजियस टीचिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको भी इतना डिवाइड कर चुके हैं, अपनी नफरतें ऐड कर चुके हैं, अपनी बाइसनेस ऐड कर चुके हैं कि जो सामने बच्चा 5-6 साल का, 7 साल का बैठा है, उसे बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पढ़ाने के, उनके अखलाकियात पढ़ाने के, उनका तरीका जो उन्होंने हमें बताया है ज़िंदगी गुजारने का, वो पढ़ाने में एक दूसरे फ़िरके से या एक दूसरे ग्रुप्स पे तनकीद करना सिखाते हैं। तो ये जब बड़े होंगे तो ये क्या माशरा बनेगा? एक तो ओवरऑल जनरली एजुकेशन सिस्टम पे इसे रिफॉर्म होना चाहिए, दोनों को रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म टीचिंग्स नहीं हो सकती, टीचिंग्स अल्लाह पाक ने दी हुई हैं, रिफॉर्म सिस्टम हो सकता है। 2 बातें करूंगा जी, आपकी बात वो उसको सेकंड करके आपकी बात पे इसमें वो हो जाएगा। रात को एक जगह में एक जगह पे था, तो वहाँ मुझे एक दोस्त पुराने मिल गए, वो टीचर थे। पता है आप कहाँ थे? जी आप पता, वो टीचर थे। तो मैंने उनको पूछा जी आजकल आप कहाँ हैं? कहते हैं यार ठंडियानी से वो पीछे कोई इलाका है, 2.5 घंटे लगते हैं जाते हुए। मैंने कहा जी ये क्या, ये इतनी दूर? अगर बस को जुलदा भी ना पूरी तरह आते थे, बस तनख्वाह जुल दिए थे। मैंने कहा जी नहीं ये तो फिर हालत, आपको नज़दीक क्यों नहीं? आखिर यार हमने जब वोट कहीं और दी थी तो मुश्ताक गनी साहब को तो वोट नहीं दी, इसलिए हमारी सुनी नहीं जाती। अच्छा। ये भी बातें हैं। अब एक यहाँ का बंदा है, वो ठंडियानी से किसी पीछे अभी तक 2.5 घंटा वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता। जी जी, ये बर्फ तो होती है, किस बात की ले रहा है? बस ले रहे हैं, यही तो सिस्टम चल रहा है ना, इसी पे तो हम बोल रहे हैं। एक दूसरा आप आए हुए हैं तो आप इस पे ज़रूर बात उठाएं जी, कि मैंने प्राइवेट स्कूल पे बहुत काम किया है और मैं अभी इंशाल्लाह उसके प्रोग्राम बाकायदा तौर पे शुरू कर रहा हूँ कि एक छोटा स्कूल जो होता है, वो जो अपनी टीचर को 5,000, 6,000, 7,000 तनख्वाह देता है, वो बच्चों को टीचर क्या पढ़ाएगी? जी जी, ठीक है। वहाँ पे टीचर्स आती हैं, वो थोड़ा बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस लेती हैं, 2 महीने 3 महीने लगा के दूसरे किसी और स्कूल में चली जाती है। अब जो बच्चों की जो एजुकेशन कंटिन्यूटी नहीं, उनकी जो कंटिन्यूटी है वो तो टूट गई ना। वो अब मुझे बताएं ना, वो उसका बच्चा उसका फ्यूचर अच्छे होने की बजाय ये फ्यूचर खराब कर रहे हैं। सरदार साहब आपकी बात बड़ी अच्छी है, हाँ। चलिए वहां तक कंटिन्यूटी टूट गई, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो 20-20, 25-25 साल ये लोग जॉब भी करते हैं, वहां पे कंटिन्यूटी क्यों नहीं? सर सबको देखते हैं ना सर, लेकिन ये एक और प्रॉब्लम की तरफ इन्होंने इशारा किया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। ये तो मैं आपको जनरल जो सिस्टम है वो बता रहा था कि कैसा होना चाहिए या क्या हो रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप फैसिलिटेट करें। अगर आपका टीचर है, उसे हायर किया हुआ है, उसे भी फैसिलिटेट करें
कि वो आराम से जा सके। 15-20 हज़ार में अपनी घर चलाना जो आजकल है ना, वो बहुत ही मुश्किल है। 3-4 बच्चे नामुमकिन है जी, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैं तो आपको 10-20 हज़ार कह रहा हूँ, 40-50 हज़ार में लोग नहीं चला सकते, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए जो टीचर्स हैं उन्हें भी फैसिलिटेट करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स उनकी साइड से भी हैं, बिल्कुल होती है, दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है, हर दफ़ा आ जाती हैं, गवर्नमेंट्स भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मैनिफेस्टो लेके आ जाती हैं, रिफॉर्म्स के नाम लेते हैं, रिफॉर्म्स भूल जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद में लग जाते हैं, मेन चीज़ों पे काम नहीं होता जो करने के काम है। तो मैं तो आज से पहले भी सिटीज़न की, कॉमन आदमी के लिए आवाज़ उठाता था, और मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए भी मैं कॉमन आदमी की और सिस्टम की आवाज़ उठाऊंगा कि इसे सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए कॉमन आदमी के लिए। वोट सारे कॉमन आदमी के नाम पे ले, या तो फिर बात यह है कि हमारे सियासतदान भी उन वडेरों और जागीरदारों की तरह यही चाहते हैं कि भाई ये जो सिस्टम लगा हुआ है लगा रहने दो, ये बच्चे ऊपर आए ही ना गरीब के, बस हम ही ऊपर रहे। ऊपर आए तो फिर हमारा सिस्टम चैलेंज करेंगे। चैलेंज सर, आपका वडेरा, आपका जागीरदार, अब वो बेचारा गांव में बैठा हुआ पगड़ी पहनी हुई आदमी नहीं है। अब आपका वडेरा, आपका जागीरदार जो है ना, बिल्कुल ऑफिस में बैठा हुआ, रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा हुआ वो शख्स है जो हमारे रोजमर्रा के फैसले करता है। यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी देखा वो देखिए हमारे सियासतदान भी फिर ये सोच रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले कुछ अर्सा से, सॉरी अभी आप आए हैं, आपका भी, आपके वालिद साहब का भी काफ़ी अर्सा हुआ है ना, जी जी सारा हो गया, लेकिन यहाँ हमारे वाले हज़ारे के, एबटाबाद के, हरीपुर के, इन्होंने भी कोई इस सेक्टर में काम नहीं किया कि भाई एक फैक्ट्री है, वहाँ से एक चीज़ निकल रही है। बच्चा, स्कूल एक फैक्ट्री है ना, मैं उससे मुतशाबिह करता हूँ, बच्चा उस पे से निकल रहा है, अच्छा क्या है वो, अच्छी क्वालिटी का है या किस तरह का है, नहीं मैंने, क्योंकि ये आए हुए हैं, हमें अच्छा है कि इस पे लाजमी आपको करना चाहिए कि फ्यूचर बच्चों का ख़राब ना करें। ऐसा दें कि प्राइवेट छोटे स्कूल जो है, 6 स्कूल है, उनको एक कर दें। और दूसरा आपने ये जो रोशनी डाली है कि जो जागीरदाराना और वडेरों का सिस्टम है ये खत्म हो, सर काफी लंबी बात है। चले अब क्या करें? अब्दुल्ला साहब, हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करेगी? सर, मुझे तो क्योटिक सिचुएशन लग रही है, मुझे लग रहा है इंस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं तो रास्ते निकल आएंगे, अगर नेगोशिएशन नहीं होती और सारे अपने ईगोज़ पे खड़े हैं, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कॉमन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कॉमन लोगों के लिए इन्हें रास्ता निकालना चाहिए। और मैं एक को नहीं, मैं सारे स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, वैसे आप गवर्नमेंट में आना चाहते हैं जी या नहीं? क्या मतलब? वफाक में गवर्नमेंट में आना चाहते हैं या नहीं? गवर्नमेंट में तो आने के बहुत सारे तरीके। नहीं, मुझे ये लग रहा है ना सर, लेकिन आना ये भी नहीं चाहते। नहीं सर, थ्रू पीटीआई भी नहीं आना चाहती। नहीं सर, मैं आपको यहाँ बैठ के ये बात करके जा रहा हूँ और मैंने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। अगर इनसे नहीं चल रहा तो गवर्नमेंट दें, हमें आने दें, हमारा हक भी बनता है। हम असल में सीट्स हम जीते हुए हैं, पॉपुलैरिटी हमारी रखी हुई है ना कि जो हुई ना सुनने में, लेकिन ये आ रहा है पेशन गोइयां जो। अच्छा अब्दुल्ला साहब, सर एक मिनट, जो पेशन गोइयां चल रही है ना, इनके गोश गुजार कर दूं ना कि ये दिसंबर तक ये हुकूमत कह रहे हैं कि नहीं रहेगी और कोई और सेटअप आएगा। मैंने और तरह से बता दिया, आपने और तरह से ये तो मतलब आपने कह दिया दिसंबर तक हुकूमत। नाजरीन, सरदार तोकीर साहब की ये बात रिकॉर्ड पे रखें कि दिसंबर तक हुकूमत नहीं रहेगी। अब्दुल्ला साहब, मैंने कहा इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बात एक ही है ना, बात तो एक ही है, रिकॉर्ड पे आ गई है। जी नाज़रीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम, अब्दुल्ला साहब कॉमन लोगों की बात करते हैं। अब आप आम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इनका फेल भी देखें और उसको टैली करें। ये हमेशा कोशिश जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। जो इनके अच्छे स्टेप्स हैं उनको अप्रिशिएट करें, और जहाँ पे अगर ये इनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको सपोर्ट भी ज़रूर करें। अब्दुल्ला साहब, आपने तो पार्टी का मुश्किल में साथ दिया है। कल को जब पार्टी दोबारा से एक फुल थ्रॉटल में अब वापस आ गई तो पार्टी भी आप लोगों का साथ इसी तरह देगी? ये जाते जाते मेरे माइंड में ये बात आ गई। पार्टी किसी और की नहीं है, पार्टी हमारी है। पार्टी हमारा साथ दे ना दे, हम पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब हम आ गए हैं मैदान में,
मुश्किलें भी गुजारेंगे, तकलीफ़ें भी गुजारेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। आप खान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ सर, जी वो भी नाज़रीन। पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है। जी, थैंक यू सो मच जी, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। Thank सरदार you. साहब आपका भी Thank बहुत you. शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।